रसोई का काम निपटाकर जब मैं बेडरूम में पहुंची तो पतिदेव आराम से फ़ोन चला रहे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और उनके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, क्यों टकला राम, सोना नहीं है क्या? वो भी रोमांटिक होकर बोले, आपको तो पता है हमें आपके बिना नींद कहाँ आती है। मैंने थोड़ा सा नखरा दिखाते हुए कहा, अजी हाँ, मुझ में ऐसी क्या बात है जो कोई मेरा दीवाना बने? पतिदेव मुझे बाहों में भरकर बिस्तर पर लिटा दिया और बोले, पता है जान, मैं हर रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने उत्सुकता से पूछा, वो क्यों? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि भगवान ने मेरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा जीवन साथी भेजा है। मैंने थोड़ा अनजान बनते हुए कहा, देखो, वैसे तो हर औरत तारीफ की भूखी होती है, औरत ही क्या, आदमी भी। लेकिन मैं तो बस अपने पति के मुंह से और तारीफ सुनना चाहती हूँ। पर मैं कहाँ अच्छी हूँ, पूरा दिन तो तुम्हें परेशान करती रहती हूँ। वो मुस्कुराकर बोले, यही तो, तुम्हारे साथ हर दिन और हर रात हंसी ठिठोली में गुजर जाती है। सच कहूं तो तुम्हारी ये शरारतें ही मुझे जिंदा दिल रखती हैं। और यूं ही बातें करते करते हम सो गए। फिर मेरा टकला राम मुझसे बोला, तुम्हें मेरा टकला सर अच्छा लगता है? मैं बोली, हाँ। वो फिर बोले, तुम्हें मेरे टकले सर पर हाथ फेरना भी अच्छा लगता है? मैं हंसकर बोली, उसमें तो बहुत मजा आता है। जी करता है सारा टाइम बस तुम्हारे टकले सर पर हाथ फेरती रहूं। और ये जो तुम्हारी चुटिया है ना, इससे भी खेलने में बहुत मजा आता है। मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो बोले, जान, मैं तो टकला हो गया हूं। अगर तुम भी टकली हो जाओ तो हमारी जोड़ी कमाल की लगेगी। मैं भी मुस्कुराकर बोली, हाँ यार, बात तो तुम सच कह रहे हो। चलो कल नाई को बुला लेना, मैं घर पर ही अपना मुंडन करवा लूंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। वो बोले, अगर आज ही हो जाए तुम्हारा मुंडन तो कैसा रहेगा? मैंने आश्चर्य से कहा, आज? कैसे? वो हंसकर बोले, तुम्हारा टकला राम है ना, वही करेगा तुम्हारा मुंडन। मैं बोली, सच में यार, फिर तो मज़ा डबल हो जाएगा। चलो, देर किस बात की, दिखाओ टक्कल सिंह अपना कमाल, अपनी ही तरह मुझे भी गंजा बनाओ। पहले तो उन्होंने मेरे बालों को एक बड़ी कैंची से छोटा छोटा काट दिया, पूरा बिस्तर बालों से भर गया। फिर ट्रिमर को एक नंबर पर सेट करके पूरे सिर पर घुमा दिया। उसके बाद ट्रिमर को 0 नंबर पर सेट किया और दोबारा मेरी खोपड़ी पर चला दिया। फिर शेविंग फोम लगाकर मेरे सिर पर उस तरह चलाया। और सच कहूँ तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। जितना मज़ा अपने पति को टकला होते हुए देखने में आया था, उससे डबल मज़ा खुद टकली होने में आ रहा था। थोड़ी देर में मैं पूरी तरह टकली हो गई। मैं शीशे के सामने जाकर बैठ गई और बार बार अपना टकला लुक निहार रही थी, अपने टकले सर पर हाथ फेर रही थी। तभी मेरे चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें गिरीं और साथ में भवेश की आवाज़ आई, उठो, कब तक सोती रहोगी? मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो गया हूं और तुम अभी तक सोकर नहीं उठी। मैंने आंखें हल्की सी खोली और बोली, यार आज तबीयत थोड़ी डाउन है, तुम बाहर से कुछ खा लेना। अब मैं तो समझ गई। क्या आप भी समझे कि मेरे साथ क्या हुआ? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताना। जब भवेश ऑफिस चले गए तो मैंने अपने सर पर हाथ फेरा तो देखा वही पुराने लंबे बाल। मुझे बहुत हंसी आई। अरे राम, कितना खूबसूरत सपना था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि काश ये सपना ना होता, हकीकत होती तो कितना अच्छा होता। आज मैं भी असलियत में अपने टकले सर पर हाथ फेर रही होती। मैं फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और सपने के बारे में सोचने लगी कि कैसे भवेश ने मेरे लंबे बाल एक बड़ी कैंची से काटकर छोटा कर दिया था और मैं बिस्तर पर अपने बिखरे हुए बालों को निहार रही थी। उस समय जो मेरे दिल में मस्ती थी, आनंद था, उससे वह आज तक की सबसे बढ़िया फीलिंग थी। यूं मान लो एक नशा सा था जो जैसे जैसे बालों की कटिंग होती और वह नशा मुझ पर चढ़ता जाता और टकली होने की ललसा उतनी ही तेज हो जाती। फिर जब भवेश ने ट्रिमर ऑन करके मेरी गर्दन पर रखा, ट्रिमर की घरघराहट से मेरी पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उस पल को याद किया जब भवेश ट्रिमर को मेरे कान के पास लाया था। मैंने अपने हाथों से अपने कान पकड़कर बढ़ा दिए थे, कहीं बालों के साथ मेरे कान भी न कट जाए। फिर जब भवेश ने शेविंग क्रीम मेरे सर पर लगाई तो ऐसा लग रहा था जैसे वनीला आइसक्रीम, क्योंकि क्रीम लगने के बाद सर ठंडा ठंडा जो हो गया था।
फिर उस तरह की हर स्ट्रोक मेरी दीवानगी को चरम पर ले जाता। आप कुछ इस तरह से मान सकते हो कि गाड़ी तो शुरू हो गई, लेकिन अब वह चौथे गियर में चल रही थी। और फिर जब स्मूथ चिकना हो गया, यानी मैं पूरी तरह से गंजी चिकनी चमचम बन गई, मेरा टकला लुक देखते ही बन रहा था। हाथ फिराओ तो कहीं कुछ नहीं, चुटिया का याद नहीं, भवेश ने मेरी चुटिया रखी कि नहीं। और जब शीशे में खुद को टकली देख रही थी, वाह क्या नज़ारा था। अभी मैं अपना टकला लुक ढंग से देख भी नहीं पाई थी कि भवेश ने मुझे जगा दिया। उल्लू का पट्ठा, कम से कम मुझे थोड़ी देर एंजॉय तो करने देता। फिर मैं इसी ख्याल में खोई हुई दोबारा सो गई कि काश दोबारा ऐसा सपना आ जाए, या तो शुरू से या फिर जहाँ से छोड़ा है वहाँ से ही आ जाए, मैं थोड़ा एंजॉय तो कर लूँ। मगर मेरी किस्मत में नहीं था। 3 घंटे तक सोती रही मगर सपना नहीं आया। फिर मैं उठी और साफ सफाई करके भवेश को कॉल किया, उसके हालचाल लिए फिर फ्रेश होने चली गई और बाहर आकर शीशे में अपने आप को देखा। आज बाल बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। शीशे के सामने बैठकर अपने लंबे बालों में कंघी तो कर रही थी, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी सपने में ही खोया हुआ था कि किस तरह मैं इसी शीशे के सामने बैठकर अपना टकला लुक निहार रही थी। थोड़ी देर तक मैं बस आईने के सामने अपने बालों को निहारती रही। फिर अलमारी से कैंची निकाली और सोचा कि जिस तरह भावेश ने मेरे बालों की कटिंग की थी, वैसा ही मैं भी अपने बाल काट लूं। मैं देर तक शीशे में खुद को देखती रही और सोचती रही, पहले कहाँ से काटूं? क्या छोटी छोटी चोटियां बनाकर काटूं या फिर सारे बाल खोलकर सीधे कैंची चला दूं? क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। धीरे धीरे मन बना लिया था कि अब मैं भी भावेश की तरह पूरी तरह से ताज़ा मुंडन करवाऊंगी, लेकिन अजीब सी कशमकश में थी। ख्याल आया, बैरी बाल तो मैं काट लूंगी, लेकिन उस तरह कौन चलाएगा? सामने के बाल तो किसी तरह साफ हो जाएंगे, लेकिन पीछे के बालों का क्या होगा? यही सोचकर मैंने दोबारा भावेश को फ़ोन किया, ये जानने के लिए कि वह क्या कहता है। हालांकि मन तो बना ही लिया था कि चाहे भावेश कुछ कहे या ना कहे, आज मैं अपना सिर ज़रूर मुंडवा दूंगी। लेकिन किस्मत देखो, भावेश ने कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने दोबारा कैंची हाथ में ली, पर अगले ही पल ये सोचकर वापस रख दी कि भावेश मुझसे इतना प्यार करता है और मेरी हर बात भी मानता है। अगर वह नाराज़ हो गया तो मैं वापस बिस्तर पर जाकर लेट गई। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था कि लाख कोशिश करने के बाद भी दिमाग से वह सपना जा ही नहीं रहा था। जैसे ही आंखें बंद करती, वही नज़ारा सामने आ जाता कि मैं पूरी तरह गंजा होकर अपने चमकते सिर पर हाथ फेर रही हूँ। इसी बीच भावेश का फ़ोन आया। मैंने झट से फ़ोन उठाया और बोली, बाबू खाना खा लिया? उधर से आवाज़ आई, सॉरी यार, उस समय थोड़ा काम में व्यस्त था। बताओ। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, बाबू मुझे भी अपने बाल कटवाने हैं। वो बोला,